क्या इस वक्त पीटीआई के पास कोई ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए वो इमरान खान को बाहर ला सकें? अगर बाहर नहीं ला सकते तो कम अज़ कम उनके साथ मुलाकातों को बहाल करवाया जा सके। इमरान खान के बेटे अचानक मैदान में आ गए क्योंकि वो पार्टी से मायूस हो चुके हैं। इस पर बात करते हैं। और इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ट्रंप से वादे तो किए थे मगर वो इस वक्त फंसे हुए हैं उनमें। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह एक आलमी इदारे ने द राइटर ने जो है ना क्लेम किया है, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब इन तमाम टॉपिक पर बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का एक ताल्लुक़ बना रहे। इस वक्त पार्टी के पास कोई ऑप्शन है क्या? पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी या कोई रोड मैप है जिसके ज़रिए वो इमरान खान के साथ मुलाकातों को बहाल करवा सकें? सुलेमान अकरम राजा, जिनको जो है ना इमरान खान ने पार्टी की नुमाइंदगी के लिए चुना है, तो क्या वो अपना रोल अदा कर पा रहे हैं? ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इस वक्त यही लगता है कि पार्टी की तरफ से मायूसी है। अगर जो पीटीआई वर्कर हैं उनमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन अगर आ रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी वजह सुलेमान अकरम राजा नहीं, उसकी वजह सुहेल अफरीदी नहीं, उसकी वजह कोई पीटीआई का और वर्कर नहीं, उसकी वजह है अलीमा खान। अलीमा खान जाती हैं अडियाला जेल के बाहर बैठती हैं, और वो तो जिसकी वजह से लोग फिर चले जाते हैं अडियाला जेल के बाहर। तो जो इस वक्त पार्टी है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरह इमरान खान के साथ मुलाकातों को बहाल करवाया जाए। दूसरी तरफ पार्टी से ही मायूस होकर अब इमरान खान के बच्चे खुद मैदान में आ गए हैं। वो अब इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब उन्होंने लाहे अमल भी देना शुरू कर दिया है और उन्होंने अंदिया दिया है कि जनवरी में वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। इमरान खान के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्रिटिकल सवालात उठाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उसके साथ उन्होंने पीटीआई को कहा है, पाकिस्तानी लोगों को तो कहा है कि आप लोग मायूस ना हों, उम्मीद रखें। और उसमें जो सबसे दिल को चुभो देने वाली बात थी ना उनके बेटों की, कि हमें अब तो ये भी नहीं लगता कि हम अपने बाप को दोबारा देख सकेंगे या नहीं। आता कि इमरान खान के बेटे ये तक कह गए हैं। देख लें कि वो किस तरह जो ना पाकिस्तानी कौम से मायूस नज़र आते हैं इस वक्त। तो अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए सिर्फ एक ही हाल है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना किरदार अदा करें, वो एहतजाज करें, और वो जो ना हर जगह पे अपने अपने मुल्कों में एम्बेसियों के सामने जाकर वो लोग प्रोटेस्ट करें। और इसके साथ साथ उन्होंने खुद भी ये अंदिया दिया है कि अब वो बाहर निकलेंगे, अब वो बात करेंगे इमरान खान पर। इमरान खान के बच्चों ने कहा है। उनका जो इंटरव्यू था इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और उन्होंने बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं इमरान खान के रिहाई के लिए। अब जो आप लोगों को याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने विज़िट किया था अमेरिका का, तो उसके हवाले से अब द राइटर ने क्लेम किया है कि जो एक अमन फोर्स फ़लस्तीन में भेजना था, जिन्होंने हमास को टैकल करना था, तो उसके लिए अब वो अमेरिका प्रेशर बिल्ड करेगा, ये दावा किया है द राइटर ने। अब उसके हवाले से कि जो काफ़ी सारे ममालिक हैं वो तो इस मुआहदे से पीछे हट गए, जिसमें तुर्की हो गया, जिसमें दुबई हो गया, जिसमें सऊदी अरब वगैरह हो गए, और इसके साथ उर्दन हो गया, और दूसरे काफ़ी सारे ममालिक हैं जो इस मुआहदे से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी फ़ौज नहीं दे सकते, क्योंकि जो मुल्क भी अपने फ़ौज को भेजेगा वो एक जो ना ये कोई अवाम में मकबूल फ़ैसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग फ़लस्तीन में जाते हैं तो आपने क्या करना है, जो हमास है उसको डी इक्विप्ड करना है, जिसको डी इक्विप्ड करने की कोशिश सालों से कर रहा है इसराइल। तो इसराइली जो फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब है जो भी इस्लामी ममालिक का कोई फोर्स, इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई फोर्स अगर वहाँ पे पहुँचेगी तो उसका काम होगा इसराइल के साथ मिलकर हमास को डी इक्विप्ड करना। यानी कि जो भी इस्लामी मुल्क का फौज जाएगा वो इसराइल के साथ मिलकर काम करेगा और हमास को जो ना डी इक्विप्ड करेगा। तो ये कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं चाहता कि उसको एसोसिएट किया जाए इसराइली फ़ौज के साथ, और उसको जो ना हमास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। अब ये दावा तो द राइटर ने किया है। इसमें मुझे दो पहलू नज़र आते हैं। इसमें उनका भी नुकसान है, शायद ये फ़ैसला ट्रंप ना कर पाए, क्योंकि जो पाकिस्तानी फोर्सेस अगर वहाँ पे जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है उनका कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वो जो जुल्म बर्बरियत इस वक्त इसराइली फ़ौज कर रही है वहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है उनका मुसलमान है पाकिस्तानी फ़ौज में, और उनका वो सारे उनमें गैरत ईमानी भी है, तो वो किस तरह इस चीज़ को होने देंगे। उनका कहीं ना कहीं पे जाकर टाकरा होगा इसराइली फ़ौज के साथ, हमास से ज़्यादा। तो वहाँ पे अगर इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो फिर हालात शायद ना अमेरिका के काबू में रहे ना पाकिस्तान के काबू में रहें।
تو اس لیے اس کنفلکٹ کو روکنے کے لیے عین ممکن ہے کہ شاید پاکستانی فوج کو وہاں پہ نہ جانا پڑے. ان کو خوف ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو جن کو بلا رہے ہیں اسرائیل حماس کو ڈی ایکویپٹ کرنے کے لیے اور وہ غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کو دے کر وہ اس کو ہی روکنا شروع کر دیں, اسرائیلی فورسز کو ہی روکنا شروع کر دیں. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسرائیلی فورسز کو اسرائیلی فورس کو روکنا پاکستانی فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ آ گئے میدان میں پہنچ گئے 20-25 ہزار فوجی تو وہ کافی ہیں اسرائیل کی پوری فوج کے لیے, وہ ان کو آرام سے روک لیں گے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے یہ مسئلہ, یہ پریشانی صرف آرمی چیف عاصم منیر کا نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کے لیے, اسرائیلی بھی اس فیصلے پر سوچ رہے ہوں گے آیا کہ یہ حماس کو ڈی ایکویپٹ کریں گے یا پھر اسرائیل کو ڈی ایکویپٹ کریں گے, یہ کس سائڈ پہ ہوں گے. اور یہ پاکستانی قوم نے بھی اس ولاگ کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ اگر ہماری فوج وہاں پر پہنچ گئی تو کس طرح وہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ اپنے ظلم و بربریت کو جاری رکھ سکے گا. بارہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہی ہمارے آرمی چیف وزٹ کریں گے, ٹرمپ سے ملیں گے, ان کے بعد جو ان کا لاہ عمل ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. جو بہت سارے یوٹیوبر ٹک ٹاکر جو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف صاحب جو ہے نا بڑے پریشر میں ہوں گے, مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ وہ اس حوالے سے پریشر میں ہوں گے. اگر وہاں پہ فورسز چلی جاتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے تشدد نہیں ہونے دیں گے. ان کا کام اگر امن بحال کرنا ہوگا, اگر وہ حماس کو روکیں گے تو ساتھ میں فلسطینی جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو بھی روکیں گے. اور پاکستانی فوج کے ہوتے ہوئے وہاں پہ اسرائیلی فوج کے بھی اوقات نہیں ہوگی کہ وہ کسی قسم کے ظلم و بربریت کو جاری رکھ سکے. بارہ مجھے اس وقت اجازت دیجیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے, تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. تھینک یو.